हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 5 का श्रवण किया है, उसे ज्ञान अर्जित किया है। तो अब हम चलते हैं अपने श्लोक संख्या 6 की ओर। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। नाचा एतद् विद्मा करत नागरीय यत्वा जयेव यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीष विषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धरातराष्ट्रः। नाचा एतद्विद्मा करत नागरीयो यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजी विषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धरातराष्ट्र। नाचा एतत् विद्मा करत नागरीय यत्वा न जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजी विषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धरातराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे, अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। नाचेद्धा कतरनो गरीय, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजन को मारना पाप होने के कारण युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, या मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, या मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपयुक्त दोनों पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए। यद जयेम यदि वा न जयेयु, अगर आपकी आज्ञा अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधनादि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेयो हत्वा न जिजी विषामः, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करने के उन पर अधिकार चलाने की तो बात दूर रही, कारण कि
अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करता है। तो क्या प्रार्थना करता है ये अगले श्लोक में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।